नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोंगिरा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लाल किताब वर्षफल कुंडली। तो बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि सर वर्षफल कुंडली पे भी एक वीडियो बनाएं। तो वर्षफल कुंडली पे भी हम वीडियो लेके आ गए हैं। और प्रॉब्लम्स क्या थी पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि क्या हम लाल किताब वर्षफल कुंडली को भी लाल किताब लगन कुंडली की तरह देखें। लाल किताब में अगर हमारा कोई ग्रह खराब है तो वर्षफल में उस ग्रह का उपाय हो सकता है, नहीं हो सकता। वर्षफल में अगर कोई हमारा ग्रह खराब है तो क्या हम उस ग्रह का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शायद वो ग्रह लगन कुंडली में ग्रह फल का बैठा है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे वर्षफल कुंडली में इस साल कौन सा ग्रह प्रॉब्लम्स देने वाला है। हम ये सारी चीज़ें कैसे पता करें और हमें बहुत आसान तरीके में आप ये चीज़ समझाएं। तो मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं जिससे आपको लाल किताब वर्षफल कुंडली बहुत ही आसान भाषा में समझ आ जाएगी। लाल किताब वर्षफल कुंडली सेम आपको जैसे आप लगन कुंडली डिकोड करते हो सेम वैसे ही आपको लाल किताब वर्षफल कुंडली डिकोड करनी। जैसे कि केतु खान नंबर 4 में है तो वो आपकी ट्रांसफर कराएगा आपको। अगर आप अपने घर से कहीं बाहर रहते हो तो वो आपकी ट्रांसफर आपके घर के आसपास करा देगा। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हो तो आप अपने घर से बहुत दूर रहते हो तो इस साल आपको अपने जो ओरिजिनल घर है वहाँ वापस आना पड़ेगा। ये केतु 4 की सिम्टम्स है, ये होगा ही होगा। अगर वर्षफल में केतु खान नंबर 4 में आ रहा है, केतु खान नंबर 2 में आ रहा है तो आपकी ट्रांसफर होगी लेकिन आपकी प्रमोशन भी होगी। शनि खान नंबर 4 में आ रहा है तो ये कुछ ना कुछ इस साल आपको हेल्थ इश्यूज देने वाला है। अगर आप मेडिकल फील्ड में नहीं हो, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो आपका काम और ज्यादा बढ़ने वाला है। शनि खान नंबर 6 में आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोर्ट रिलेटेड आपको पॉइंट आ गया कि कोर्ट से रिलेटेड मुझे एक बार कोर्ट में हाजिरी जरूर देनी पड़ेगी। वो कैसे भी आपको देनी पड़े लेकिन आपको एक बार कोर्ट में हाजिरी जरूर देनी पड़ेगी। शनि खान नंबर 5 में है, ऐसे समय में आपके बच्चे से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, चालान कट सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट के सामने एक बार पेश जरूर होना पड़ेगा खान नंबर 5 में अगर शनि है। तो ये सेम चीजें जो मैं लगन में बोलता हूं और जो लगन में लिखी गई है कि अगर ये ग्रह यहां है तो उसका क्या फल है, वो सेम चीज का फल वर्षफल कुंडली में भी मिलेगा। लेकिन अब आपको सिर्फ फल मिलेगा कारक अनुसार। कारक अनुसार का मतलब कि 5th हाउस की चीज में शनि की चीज इन्वॉल्व करके आपको जो भी बैड सिम्टम्स मिलेंगे वो उस चीज से रिलेटेड मिलेंगे। ये बिल्कुल ही सिंपल है। सूर्य खान नंबर 5 में आ गए तो आपको सरकार से फायदा कराएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चों से कुछ ना कुछ फायदा करा सकते हैं। वही सूर्य देव अगर 7वें भाव में आकर बैठ जाए तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। वो चीज को आपको डिकोड करना पड़ेगा। जैसे भी आप उसको इजी समझे वैसे आप उसे डिकोड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि लाल किताब में कैसे पता करें कि इस साल कौन सा ग्रह खराब रिजल्ट देने वाला है, नहीं देने वाला है। तो मैंने एक चीज आपको समझाई भी थी, शायद अगर आपको याद हो, कि बृहस्पति कभी भी खान नंबर 6, खान नंबर 7, खान नंबर 10 में अच्छा रिजल्ट नहीं देता। सूर्य भी खान नंबर 6, 7, 10 में कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ये एक चार्ट मैंने आपके सामने शेयर किया था। अगर नहीं किया था तो मैं आज आपके सामने शेयर भी कर देता हूं। इस चार्ट को सदैव याद रखें। अगर कोई भी ग्रह ये अशुभ स्थिति में आता है वर्षफल कुंडली में तो वो इस साल आपको कष्ट जरूर देगा। और सबसे आसान भाषा में अगर आपको वर्षफल कुंडली समझा दूं मैं तो वो ये समझें कि अगर कोई भी प्लैनेट लाल किताब वर्षफल कुंडली में 6ठे घर, 8वें घर या 12वें घर में आ जाता है तो वो ग्रह इस साल आपको कष्ट देने आया है। सिंपल सी चीज है, ये चीज आप समझ लें। अगर कोई ग्रह किसी जगह पे फेवरेबल नहीं है, वो इस बार आपके वर्षफल में, जैसे मैंने बताया सूर्य खान नंबर 7 में अच्छा नहीं है, वो खान नंबर 7 में है तो आपको खान नंबर 7 से रिलेटेड चीजें बैड कर देगा। शनि लगन में कभी शुभ नहीं होता। अब वर्षफल में भी वही सेम कंडीशंस आप लगाएंगे कि अगर शनिदेव लगन में है और 7वां भाव खाली है
तो ये बहुत शुभ स्थिति है, अदरवाइज ये बहुत ही अशुभ स्थिति है। सेम चीज़ें जो हम लाल किताब में लगाते हैं वही सेम चीज़ें हम वर्षफल में भी अप्लाई करेंगे। हम यहाँ सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं कि कौन सा ग्रह की प्लेसमेंट खराब हुई है। मान लीजिए आपका शनि है वो, और शनि आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है और शनि खाना नंबर 8 में है। शनि अष्टम की रेमेडीज दे दें, और अगर शनि अष्टम की रेमेडीज नहीं देनी तो आप एक काम कर सकते हैं। अष्टम भाव क्या है? हमारी साउथ वॉल। साउथ वॉल में आप क्या कर सकते हो? साउथ वॉल में शनि से रिलेटेड कोई सामान पड़ा है जो कि खराब हो चुका है, वो वहां से हटा दें, आपका शनि अष्टम से हट गया। वर्षफल, आपका वर्षफल शनि से रिलेटेड जो आपको परेशानियां मिल रही थी वो ठीक हो जाएगा। सिंपल, इतने आसान उपाय वर्षफल के हो सकते हैं। वर्षफल में जो भी ग्रह जिस भी जगह पर प्लेस हो गया, मैंने सबसे पहले लेक्चर में समझाया था दिशाएं, उस दिशा में जो भी घर पे जौन सा भी ग्रह आकर विराजमान है, उस ग्रह से रिलेटेड चीजें उस जगह पर होंगी ही होंगी आपके इस वर्षफल में। अगर वो ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो ये उस ग्रह से रिलेटेड उस जगह पर चीज होगी, और वो कहीं ना कहीं खराब पड़ी होगी, या फिर जैसे कहते हैं ना जंग लगा हुआ लोहा शनि से रिलेटेड। अगर शनि से रिलेटेड नहीं है तो राहु में आप क्या कर सकते हो? राहु में आप ये है कि आपने साउथ वॉल की अपर साइड आपने खराब कर दी, या साउथ वॉल पर लगता हुआ कोई टॉयलेट है वो आपने खराब कर दिया। मीन्स जो भी चीजें हैं शनि से रिलेटेड चीजें जो भी है उस जगह पर है, वो चीज आपको ठीक करनी है। राहु से रिलेटेड है, राहु से रिलेटेड चीजें, सीलन भी राहु से रिलेटेड है, टॉयलेट राहु से रिलेटेड है, उस जगह की छत राहु से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें हैं। ये चीज का ध्यान रखें। मोटर हो गई, इन्वर्टर हो गई, बहुत सारी चीजें राहु से रिलेटेड है। सूर्य से रिलेटेड भी अगर मैं बात करूं तो सूर्य से रिलेटेड अगर सूर्य की किरणें उस जगह पर आ रही है, बहुत बार ऐसा पाया गया है कि अभी मैं आपको चीज बता दूं, 10th हाउस में अगर आपका सूर्य देव और राहु देव इकट्ठे बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति का कभी टॉयलेट का दरवाजा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सूर्य की किरणें उसकी टॉयलेट में डायरेक्ट जानी होती है। ये इस चीज को दर्शाता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण के वक्त, जो भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रहण है उस व्यक्ति के कभी भी टॉयलेट का दरवाजा नहीं लगेगा। ये लाल किताब का रूल है, आप चेक कर लें, जिस मर्जी कुंडली में चेक कर लें। 10th हाउस में सूर्य है और उसके साथ राहुदेव है, उस व्यक्ति के टॉयलेट का दरवाजा कभी नहीं लगेगा। ये 1000 कुंडलियों में अप्लाई करो, 1000 कुंडलियों में इस रूल सही जाएगा। ये लाल किताब की बहुत अच्छी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और मैं ये वो चीजें हैं जो मैं पेड कोर्स में बताता हूं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। तो ये चीज का ध्यान रखें और ये चीज आप नोट डाउन करें, क्योंकि ये चीज शायद आपको बाद में ना मिले, इसलिए ये चीज का सदैव ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि उपाय के बारे में, कि वर्षफल कुंडली में हम उपाय कैसे करा सकते हैं। तो उपाय मैक्सिमम टाइम्स आप लगन में चेक करें कि अगर वो ग्रहफल का आ रहा है तो उसका उपाय मत कराएं। अगर वो राशिफल का है तो उसका लगन में भी उपाय होगा, साथ ही साथ वर्षफल कुंडली में भी उपाय होगा। लेकिन मैं सबसे इजी ट्रिक बोलता हूं, अगर आपकी वर्षफल कुंडली में कोई भी ग्रह खराब पड़ा है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि आपको उपाय कैसे कराना है, उस चीज से बैड रिलेटेड चीज आपके उस घर में पड़ी होगी, उस घर में मीन्स उस जगह पे पड़ी होगी। 8th हाउस में मैंने बताई साउथ वॉल है, 9th हाउस में कोई है तो घर के एपिसेंटर में, घर के सेंटर में कोई ना कोई ऐसी चीज है, आपकी कोई ना कोई चीज जो भी उस ग्रह से रिलेटेड खराब आकर बैठा है, वो चीज से उस घर में उस जगह में ठीक कर दे तो आपका ऑटोमेटिकली वो प्लैनेट उस हाउस से ठीक हो चुका है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर जैसे शनि पंचम भाव में आए तो इस समय आप क्या करें, शनि को मंदिर में दान दे दें, मीन्स 10 बादाम मंदिर में दान दे दें। अगर शनि लगन कुंडली में ग्रहफल का नहीं है तो उसका उपाय करा दे। अगर ग्रहफल का है, मीन्स जिस घर में लिखा होता है कि जैसे शनि तीसरे घर में लिखा होता है कि अगर मकान के लिहाज से है तो शनि यहाँ ग्रहफल का है, उस चीज का ध्यान रखिए। अगर वो ग्रहफल का किसी भी हाउस में लिखा हुआ है तो उसका वर्षफल में भी आप उपाय मत करें, सिर्फ उसकी जगह चेंज करें।
मीन्स जैसे मैं बताऊँ तो जंग लगा हुआ लोहा अगर शनि से वहाँ पड़ा है तो वो हटा दे। ऐसी सेम सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ है उस चीज़ को। जैसे अब चंद्रमा खराब हो गया तो पानी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ वहाँ पड़ी होगी और वो पानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब हो रहा होगा। कहते हैं ना, जैसे अब बहुत सारे लोगों का मैं बोलता हूँ साउथ वॉल में मतलब अष्टम भाव में चंद्र आ जाता है, तो मैं बहुत बार बोलता हूँ साउथ वॉल में आपके कोई पानी की ऐसी जगह है जो कि खराब हो रहा है, तो वो बोलते हैं नहीं जी कुछ नहीं है। अब कूलर के अंदर पानी पड़ा है, अब ये मैं थोड़ी बताऊंगा उनको कि आपके कूलर के अंदर पानी पड़ा है। थोड़े दिन बाद फोन आता है कि हाँ जी वो पानी ना वो उसमें से मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें, वो कूलर के अंदर पानी पड़ा है और वो साउथ वॉल में ही लगा हुआ है। वो चीज़ हमने चेक नहीं की, वो चीज़ जैसे ही ठीक करी अपने आप ही रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर मिल जाते हैं। तो ऐसे आपको वर्षफल कुंडली के उपाय कराने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ हमारे लाल किताब का ग्रामर कोर्स यहीं खत्म होता है।